पहला पहला प्यार पार्ट 1। छोटे से कस्बे में बसा एक शांतिपूर्ण मोहल्ला जहां हर गली अपनी कहानी कहती थी। वहीं 18 साल का साहिल अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा था। साहिल का सपना था कि वो बड़े शहर जाकर इंजीनियर बने। पढ़ाई के अलावा उसे किताबें पढ़ने और कविताएं लिखने का शौक था। साहिल हर रोज सुबह अपने घर के सामने वाले पार्क में पढ़ाई करता था। वहीं उसने पहली बार उसे देखा पलक। वो एक नई लड़की थी जो हाल ही में अपने परिवार के साथ वहां रहने आई थी। पलक के चेहरे पर एक मासूमियत और आंखों में चमक थी जो साहिल को अनजाने में उसकी ओर खींच रही थी। पलक अक्सर अपने छोटे भाई को खेलने के लिए पार्क लाया करती थी। साहिल उसे दूर से देखा करता लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन साहिल अपनी किताबों में खोया हुआ था जब पलक अचानक उसके पास आकर बोली, माफ कीजिए, क्या ये आपका पेन है? ये जमीन पर पड़ा था। साहिल ने चौंककर ऊपर देखा और उसकी आंखें पलक से टकरा गईं। वह कुछ पल के लिए शब्दहीन हो गया। जी हाँ, थैंक यू, साहिल ने धीरे से कहा। उस दिन पहली बार दोनों के बीच बातचीत हुई। पलक ने मुस्कुराते हुए उसे गुड बाय कहा और चली गई, लेकिन साहिल का दिल उसके साथ रह गया। रात को साहिल ने पहली बार अपनी डायरी में लिखा, आज उसे पहली बार करीब से देखा। वो सच में किसी कविता की तरह खूबसूरत है। ये साहिल का पहला पहला प्यार था, लेकिन क्या ये सिर्फ एक मोड़ था या उनकी कहानी आगे बढ़ेगी? उस दिन के बाद साहिल और पलक की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। पलक अक्सर अपने भाई को खिलाने पार्क आते और साहिल वहां पढ़ाई के बहाने बैठा रहता। कभी कभी दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें हो जाती। साहिल अब हर सुबह इस उम्मीद से पार्क आता कि शायद पलक फिर से मिले। एक दिन पलक ने साहिल से पूछा, तुम हर रोज यहाँ पढ़ाई करने आते हो, क्या तुम्हें घर में शांति नहीं मिलती? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति तो मिलती है, लेकिन यहाँ आकर पढ़ाई में मन ज्यादा लगता है। और वैसे भी यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। पलक हंस पड़ी, तुम्हें पढ़ाई का इतना शौक है? सच कहूँ तो मैं पढ़ाई से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। साहिल ने महसूस किया कि पलक से बात करते समय उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी। वो हर बार कुछ नया और खास महसूस करता था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिनों बाद पलक ने खुद पहल की, साहिल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? साहिल का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत कहा, दोस्त? हाँ, क्यों नहीं। दोस्ती के नाम पर उनकी मुलाकातें और लंबी होने लगी। साहिल को अब पलक का इंतजार करने की आदत हो गई थी। वो उसकी हंसी, उसकी बातें और उसका मासूमियत भरा चेहरा, सब कुछ उसके दिल में बस चुका था। लेकिन एक दिन पलक ने कहा, साहिल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कल शाम को पार्क में मिलना। साहिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पूरी रात सो नहीं पाया। क्या पलक भी वही महसूस करती है जो वो करता है, या फिर कोई और बात है? अगले दिन साहिल ने तय समय पर पार्क में पलक का इंतजार किया। जैसे ही पलक आए उसने कहा, साहिल, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, पापा का ट्रांसफर हो गया है, हम अगले हफ्ते शहर छोड़कर जा रहे हैं। साहिल का दिल टूटने लगा। वो शब्दों के लिए जूझ रहा था लेकिन कुछ कह नहीं पाया। लेकिन क्या हम हमेशा दोस्त रहेंगे? उसने धीरे से पूछा। पलक ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती तो हमेशा रहेगी साहिल, पर इस बार विदाई आसान नहीं होगी। साहिल के लिए यह पल उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। क्या वो अपने पहले प्यार को खो देगा, या फिर किस्मत उनकी कहानी में एक और मोड़ लाएगी?